कंपटीशन के इस टाइम पे आपको कोई भी एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो समझ लीजिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा आप लकी होंगे। कोई भी एक नौकरी, ये मत सोचिए कि मुझे यूपीएससी करना है, यूपीएसआई करना है, क्या करना है, इसमें मत पड़िए। गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब होता है, उसकी बहुत डिमांड है, आप किसी भी पोस्ट पे हों, बस गवर्नमेंट जॉब में है, ये इंपॉर्टेंट है। होमगार्ड की वैकेंसी आई है, उसी पे कुछ बात करेंगे। 41,000 प्लस कुछ वैकेंसीज़ हैं, जो कि इस बार जिलावार वैकेंसीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो सुन लेगा, और बोनस पॉइंट, जो इसको सुन लिया, चाहे वो ओवर एज हो गया हो, चाहे होने वाला हो, जिसको डर लग रहा है भैया मैं यूपीएसआई में नहीं हो पाऊंगा, यूपी कांस्टेबल में नहीं हो पाऊंगा, क्या होगा, टाइम खत्म हो गया है, ओवर एज हो गया हूँ या होने ही वाला हूँ, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भाई, सब कुछ इस 5 6 7 मिनट की वीडियो में बहुत बेहतर तरीका बताऊंगा। जो होम गार्ड में जाना चाहते हैं, जो यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल, जो कि उत्तर प्रदेश में जॉब करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है भाई। देखिए, होमगार्ड की 41,000 वैकेंसी, मतलब 41,000 प्लस आई है, जो कि जिलेवार वैकेंसीज़ है। इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी अलग ज़िले में जाके जॉब करनी है, आपको अपने ही ज़िले में, अपने ही घर के आसपास में आप जॉब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। और भाई अपने ज़िले के आसपास, सॉरी, अपने घर के आसपास नौकरी मिलेगी। प्लस इसमें एक दिक्कत ये है भाई कि जैसे आपके ज़िले में जितनी सीटें हैं, आपको उतने में ही कम्पीट करना है। सबसे ज़्यादा सीट शायद आई थिंक आगरा में है, मैंने कल देखा था। और इस हिसाब से सब ज़िले की अलग अलग सीटें हैं, आप अपने ज़िले की देख सकते हैं। उस पे नोटिस पे, वहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके आपके ज़िले में कितनी सीट है। भाई सीटें मतलब कई ज़िलों में काफ़ी कम भी हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है। तरीका बताऊँगा भाई, स्ट्रेटजी। मैं यूपी पुलिस क्वालिफाइड हूँ, मतलब क्वालिफाइड नहीं कहने का मतलब, यूपी पुलिस एग्ज़ाम निकाल दिया था भाई, सब कुछ हो गया था, थोड़ा सा फाइनल मेरिट में प्रॉब्लम आ गई थी। और एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, वो मैंने दिया नहीं था क्योंकि वो पोस्ट मेरे को करना नहीं था, इसलिए मैं सीट खराब नहीं करना चाहता था, केवल एग्ज़ाम दिया था। तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी रही है, मैं जीके जीएस कैसे खाऊं, क्योंकि इसमें पूरा जीके जीएस का ही पूरा खेल है। तो भाई सबसे पहले आपको बताऊंगा इस पे कि पहली बार होमगार्ड की वैकेंसी ये जो आई है, ये पहली बार होने जा रहा है एग्ज़ाम। इससे पहले कभी भी होमगार्ड का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, वैकेंसी कभी आई नहीं है। ये कैसे हुआ था, ये ऑन रिकॉर्ड कभी किसी को मालूम नहीं है, जो भी जिस तरीके से भी होता था, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान के ही सारे क्वेश्चन होंगे। अब वो सामान्य ज्ञान हो सकता है पूरा सामान्य ज्ञान हो, मतलब कि जीके जीएस ही हो, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके ये सब हो। या तो हो सकता है सामान्य ज्ञान में आपके मैथ्स भी आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन 7 8 क्वेश्चन डाल सकते हैं वो लोग, रीजनिंग के 7 8 क्वेश्चन डाल सकते हैं, और हिंदी डाल सकते हैं, ये सब सामान्य ज्ञान में आते हैं। जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो सामान्य चीज़ें हैं, वो सब सामान्य ज्ञान होता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो भी हो, सामान्य ज्ञान का उसमें कोई जैसे जो सिलेबस दिया गया है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो नोटिस आई है, जो सिलेबस दिया गया है, उसमें कहीं जिक्र नहीं किया है कि किन टॉपिक्स के। तो चांसेस बहुत कम है कि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसमें टॉपिक उसने बता रखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वो सारा सिलेबस दे रखे हैं। तो चांसेस कम है। चांसेस ज़्यादा यही कि सामान्य ज्ञान मतलब जीके जीएस ही सारा रहेगा, उसमें करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे टाइम है। जीएस के लिए मैं आपको बताऊं, 40 50 मिनट बहुत था, 1 घंटा बहुत था, लेकिन फिर भी 2 घंटे का टाइम है, तो समझ लीजिए बहुत अच्छा मौका है। आप आराम से पेपर को पढ़ के बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसकी स्पीड बहुत फास्ट नहीं है, जो अभी बिगिनर्स हैं, जो भी नए हैं, बहुत अच्छा टाइम है, आराम से कर सकते हैं। तो भाई 2 घंटे का टाइम है, और कुछ पॉइंट्स आप लोग को फ्री में पहले ही मिल जाएगा। जो लोग एनसीसी सी सर्टिफिकेट, मतलब जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उनको 3 नंबर। जिनके पास बी सर्टिफिकेट है, 2 नंबर। जिनके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, 1 नंबर। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर का, उनको 1 नंबर अलग से मिलेगा। तो 3 4 नंबर, 5 नंबर तो आप ऐसे ही पा जाएंगे। उस 100 नंबर का जो पेपर होगा, वो 100 नंबर अलग से, प्लस ये 4 5 नंबर आपका ये जुड़ेगा, तब कट ऑफ बनेगी, ठीक है भाई। अब बात करेंगे भाई जीएस, जो मेन टॉपिक है कि जीएस कैसे तैयार करना है, सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ना है। सिलेबस भाई आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वीडियो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, मैंने सिलेबस वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज भाई बता रखा है बोर्ड ने कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे पूछे जाएंगे, वो पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि तैयारी कैसे करनी है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता दूं भाई। देखिए, जीएस 2 तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले गलती मत करना मेरे भाई, और बोनस पॉइंट अभी आपको बता रहा हूँ, जो ओवर एज होने वाले हैं, क्या इसमें एक बेनिफिट होगा, बता रहा हूँ भाई। जो
जो अभी फ्रेशर है ना, जो भी न्यू स्टूडेंट जो एकदम नए हैं, 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है, या फिर अभी आए ही हैं, 12th पास करके भी जस्ट आ रहे हैं, जो अब पहली वैकेंसी, क्योंकि ये 10th लेवल की है तो देंगे ज़रूर। तो जिनको देनी है, भाई मैं आपको बता दूँ, गलती मत करना ये कि आप किसी बैच, सॉरी, अगर एकदम फ्रेशर हो तो बैच ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम बैच पे डिपेंड मत हो जाना। आपको बुक से पढ़ना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। तो अगर आपने बुक छोड़ दिया, बैच केवल देखते चले गए, 7-8 घंटे की क्लास चलाते हैं वो लोग, बिना मतलब की क्लास होती है भाई, मैं बता रहा हूँ। बैच का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बैच बहुत अच्छा होता है, तब अच्छा होता है जब कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आपको समझनी हो, जैसे मैथ्स समझना हो, मैथ्स के कोई कॉन्सेप्ट हो, रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्ट हो ना समझ में आ रहा हो, वो सारी चीज़ें बैच से आप बहुत अच्छे से मतलब कर सकते हैं। लेकिन जीएस के लिए भाई बैच मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। आप भाई बुक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं आपको बुक बता दे रहा हूँ कौन सी बुक से पढ़ना, मैंने कौन सी बुक से पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है, और ये टॉपर्स का कहना है भाई। ये बुक देखिए आप, सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक है, सब जानते होंगे, जो नहीं जानते, जो फ्रेशर है उनको बता दो भाई, लूसेंट की बुक है। इतनी मोटी होती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, मीडियम में है। आपने इसको पढ़ लिया, सिलेक्शन फिक्स है भाई। ये मान चलिए 100 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान की इस बुक से 80 क्वेश्चन से प्लस यहीं से आएगा, ये फिक्स है। क्योंकि भाई ये इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि इससे बाहर क्वेश्चन जाते ही नहीं है। और भाई दूसरी मैं यूज़ करता हूँ स्टैटिक जीके के लिए, ये नवीन सर की, भाई बहुत बढ़िया बुक है, आपको इच्छा हो तो ले सकते हैं। मैं तो पढ़ता हूँ कि मैं आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, अपनी बुक शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन भाई प्रैक्टिस के लिए 2 ऑप्शन है। सबसे पहले आप कोई बुक ले लीजिए, ऑफलाइन करिए। बुक बहुत सारी है मेरे पास भाई, एसएससी की, आप देखिए, ये एसएससी की सामान्य ज्ञान है। ये बुक आती है, थोड़ी महंगी आती है, तो आप ले सकते हैं भाई। बाकी मैं बताऊंगा सबसे सस्ता, जो मेरे भाई बहन ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते हैं, ऑनलाइन जाइएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जो सबसे बेस्ट बता रहा हूँ भाई, यूपी पीसीएस का पेपर, यूपी आरओ एंड आरओ, क्योंकि इससे पहले कभी पेपर हुआ नहीं तो पैटर्न के बारे में कोई जानता नहीं है। बस आप काम करिए, जो उत्तर प्रदेश में जितने पेपर हुए हैं पहले प्रीवियस में, वो सारे पेपर लगा जाइए, मतलब पढ़ने के बाद, बुक पढ़ने के बाद में, बुक पढ़ने के साथ में, पेपर के साथ में आप क्वेश्चन भी लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। भाई यकीन मानिए, अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो क्वेश्चन फंस जाएंगे अच्छे खासे। अब कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन हाँ ये मान के चलिए कि किसी भी एग्जाम के लिए जो कट ऑफ होती है 80% अगर है, तो आप एकदम सेफ जोन में, एकदम सेफ जोन में 80%। तो आप इतना टारगेट रखिएगा कि 80 क्वेश्चन तो करना ही करना है, 80%। तो ये आप कट ऑफ मान के चलिएगा भाई। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है या नहीं है तो आप ले लीजिए। टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन है जो टेस्ट कराता है, आप वहाँ से जुड़ जाइए, ले लीजिए भाई। बहुत सारे वहाँ पे जीएस के मिनी मॉक वगैरह पड़े रहते हैं, आप मॉक दीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप भाई इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है भाई। और हाँ, स्टैटिक जीके पे ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, कम से कम मान लीजिए कि 15-20 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके से आएगा ही आएगा, ठीक है। अब भाई मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो हो गया। अब जो बोनस पॉइंट है, जो मेरे भाई बहन जो ओवर एज होने वाले हैं, उनको यूपीएसआई लेना था, उनको यूपी पुलिस कांस्टेबल लेना था, नहीं हो पाया किसी कारण से, ओवर एज हो गए हैं या होने वाले हैं, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, होमगार्ड में लग जाइए। इसमें एज काफ़ी ज़्यादा दी गई है, रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है, आप इसमें लग जाइए। लग गए एक बार, आप 1 से 2 साल आप जॉब करिए। इसके बाद जब वैकेंसी आती है, तो जो हमारे एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, उनको अच्छी खासी मतलब वैसे भी छूट मिल जाती है एज में। उसके बाद में कट ऑफ मेरे भाई, कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसमें लग जाते हैं, तो इसके बाद जो वैकेंसी आएगी यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की, आप इजीली उसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो भाई ये बहुत बड़ा बोनस पॉइंट था, यकीन मानिए बहुत अच्छा तरीका है सिलेक्शन लेने का, ठीक है। हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करिए। तो भाई ये थी वीडियो, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना था। कोई भी दिक्कत होती है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जुड़ जाइए। कोई दिक्कत होगी बता दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बना दूंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।